Hello students, welcome to Anuradha Ma'am's class. Today's topic name is Sangya, nouns. Let's begin the chapter. रमा बस से आगरा गई। आगरा में उसने ताजमहल देखा। ताजमहल की सुंदरता दर्शनीय है। हिमालय उत्तर दिशा में है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बस्ते में पुस्तक रखी है। गंगा सागर एक तीर्थ स्थल है। उपर्युक्त वाक्यों में रमा, बस, ताजमहल, आगरा, सुंदरता, हिमालय, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, घोड़ा, चेतक, बस्ते, पुस्तक, गंगा सागर, तीर्थस्थल आदि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार हुई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, कालिदास, चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य, चेन्नई, इलाहाबाद, महाभारत, पंचतंत्र, गंगा, यमुना आदि। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, सिंह, मोर, पुस्तक, डायरी इत्यादि। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष के नाम के बारे में बताया जाता है और जातिवाचक संज्ञा में समूह के बारे में। जैसे पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, हिंदी की पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी इत्यादि। हिंदी के विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कहा जाता है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराए तथा जिसे नापा या तोला जा सके, सामान, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, सोना आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भीड़, कक्षा, सभा, मंडली, गुच्छा, झुंड इत्यादि। भाववाचक शब्दों की रचना। भाववाचक शब्दों की रचना 5 प्रकार से की जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यत्व, दुकानदार दुकानदारी, कवि कवित्व, युवक यौवन, व्यक्ति व्यक्तित्व, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, शिक्षक शिक्षा, डाकू डकैती, घर घरेलू, नेता नेतृत्व, चोर चोरी, स्त्री स्त्रीत्व, पहरेदार पहरेदारी, पशु पशुता, भक्त भक्ति, प्रभु प्रभुता इत्यादि। सर्वनाम के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अपना अपनत्व, मम ममत्व, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, निज निजत्व, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व इत्यादि। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। मीठा मिठा, सुंदर सुंदरता, मधुर मधुरता, योग्य योग्यता, हरा हरियाली, सरल सरलता, ठंडा ठंडक, बूढ़ा बुढ़ापा, उदार उदारता, मूर्ख मूर्खता, कटु कटुता, मोटा मोटापा, एक एकता, कठिन कठिनाई, बुरा बुराई, चतुर चतुराई, बड़ा बड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, गर्म गर्मी, भला भलाई, छोटा छुटपन इत्यादि। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। रोना रुलाई, बुनना बुनाई, हंसना हंसी, लिखना लिखाई, उतरना उतराई, खेलना खेल, पढ़ना पढ़ाई, कूदना कूद, पीसना पिसाई, दौड़ना दौड़, सिलना सिलाई, चुनना चुनाव, थकना थकान, जीतना
जीत, उड़ना, उड़ान, पीटना, पिटाई, धोना, धुलाई इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, समीप, समीपता, तेज, तेजी, बहुत, बहुतायत, वाह वाह, वाह वाही। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।